हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और फ्रेंड्स, फिर से मैं हाजिर हूँ आपके एक रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो का टॉपिक है ब्रेस्ट मिल्क को कैसे बढ़ाएं। इसको बढ़ाने के लिए क्या होम रेमेडीज आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेस्ट मिल्क की। तो मदर से जो ब्रेस्ट मिल्क मिलता है बेबी को, ये एक पूरा एक न्यूट्रिशन हो जाता है। शुरू के 6 महीने में ब्रेस्ट मिल्क ही दिया जाता है एक बेबी को, और वही उसका एक कंप्लीट फूड हो जाता है। उसे अलग से कुछ पानी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो मदर का मिल्क होता है ब्रेस्ट मिल्क, उसमें पानी का अमाउंट भी होता है। और ये जो ब्रेस्ट मिल्क शुरू के 6 महीने में बच्चे को मिलता है, इससे उसकी इम्यूनिटी बूस्ट अप होती है। तो बच्चे के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिल्क। अब इसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, तो इसके लिए आपको ऐसा नहीं करना जब आपकी डिलीवरी हो जाए उस टाइम का आपको इंतज़ार करना है फिर आपको कुछ कुछ चीज़ें खानी है। ऐसे नहीं होता है। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं ना, तभी से जो आप अच्छा खाना खाती हैं, हेल्दी फूड, जो आप हेल्दी डाइट लेती हैं ना, वो जो आपके मंथ्स हैं, 9 मंथ तक जो आपने खाना खाया, उस चीज़ का इफेक्ट आपको बाद में देखने को मिलता है कि आपका जो मिल्क है वो किस तरह का बन रहा है, अच्छा मिल्क सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको डिलीवरी का वेट करना है, तो आपको शुरू से ही अच्छा खाना पीना खाना चाहिए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो मंथ्स तो निकल गए हैं, अब बात आ गई है डिलीवरी हो चुकी है और बेबी को फीड कराना है। तो उस टाइम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक मदर को ये जानना ज़रूरी है कि जो उसकी ब्रेस्ट में मिल्क बन रहा है वो बच्चे के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। इसका कैसे पता लगाओगे आप, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो मिल्क सप्लाई है वो सफिशिएंट होती है, लेकिन जो मदर होती है वो अनजान होती है, उसको पता नहीं चलता कि बेबी के लिए इतना सफिशिएंट है या नहीं। तो इसको आप इस तरह से पहचान सकते हैं, जब आपका बेबी आपका दूध पीता है ना, तो वो उसके अराउंड पीने के बाद एक तो वो रोएगा नहीं, उसका पेट फुल हो जाएगा। उसके बाद वो 1 से 2 घंटे की नींद ज़रूर लेता है। शुरू में बच्चे बहुत सोते हैं, आपने देखा होगा, 1 से 2 घंटे की नींद लेगा। और दिन में अगर वो 6 से 7 बार यूरिन पास आउट कर रहा है, और हर दिन आप देख रहे हो जो बेबी का वज़न है 15 से 20 ग्राम तक आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, हर दिन आपको लग रहा है कि हाँ बेबी की ग्रोथ हो रही है, तो दैट मीन्स कि वो जो आपकी मिल्क सप्लाई है वो बच्चे के लिए सफिशिएंट है। ठीक है। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट हो रहा है, जैसे कि बेबी फीड कर रहा है और आप जिसे हटा लेते हैं तो फिर एकदम रोना शुरू हो जाता है, यानी कि उसका पेट फुल नहीं हुआ है अभी, और जैसे मैंने यूरिन का आउटपुट बताया आपको इतनी बार कर रहा है, वो सारी चीज़ें वो नहीं कर रहा है अगर, तो दैट मीन्स कि बच्चे को उसकी मिल्क सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। ठीक है। तो अब ये जो मिल्क सप्लाई कम होती है, इसके क्या क्या कारण हो जाते हैं, क्योंकि जब आपको ये रीज़न पता चल जाते हैं ना, तो उन रीजंस को आप करेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहला इसमें रीज़न हो जाता है इम्प्रॉपर लैचिंग, यानी कि जो बच्चा होता है ना, उसको अच्छे से दूध सक करना ही नहीं आता। तो वहाँ पर आपको उस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा कि उसको आपको सिखाना पड़ता है थोड़ा। तो एक तो वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि जितना बच्चा अच्छे से लैचिंग करेगा ना, उतनी आपकी मिल्क सप्लाई बढ़ती है। ठीक है। तो लैचिंग पे आपको ध्यान देना होता है कि वो पी किस तरह से रहा है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग हो जाती है कि अगर आपको कोई थायराइड प्रॉब्लम है तो आपका दूध कम बनता है। नेक्स्ट, अगर आपको डायबिटीज़ है, उसके बाद अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, या जैसे कि जब डिलीवरी हो जाती है तो एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है कि जो मदर हो जाती है वो डिप्रेशन में चली गई है, या उसको बहुत ज़्यादा अजीब सी एंजाइटी में रहती है, गुस्से में रहती है। तो इस तरह का जब उनका मूड होता है ना, स्ट्रेस में रहती है, तो तब भी ये भी सारे कॉजेज़ हो जाते हैं कि उनकी मिल्क सप्लाई कम हो जाती है। और इसके साथ साथ अगर जो मदर है वो पूरी नींद नहीं लेती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं लेती हैं, तो भी उसका इफेक्ट आपके मिल्क सप्लाई पे पड़ता है। तो यही कुछ मेन कॉजेज़ हो जाते हैं। तो आई थिंक अब आप इन कॉजेज़ को देख चुके हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी जो मदर है वो डाइट नहीं ले रही हैं, तो उनको अच्छे से खाना भी खिलाना है, आपको स्ट्रेस में है तो उनको समझाना है, स्ट्रेस को दूर करना है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे आप खुद काम कर सकते हैं। तो अब मैं इसका ओवरऑल आपको मैनेजमेंट बता देती हूँ कि आपको किस तरह से मिल्क सप्लाई आपने बढ़ानी है। सबसे पहले तो आपको लैचिंग पे काम करना है कि आपको देखना है बच्चा अच्छे से मिल्क पी रहा है या नहीं पी रहा। आपको ये चीज़ ध्यान करनी है जब वो सक करता है ना मिल्क, तो जो एरियोला होता है, जो फीमेल का जो निप्पल और जो उसके अराउंड का जो एरिया होता है ना, उसको एरियोला बोल देते हैं। तो वो जो एरियोला का पार्ट होता है ना, वो एटलीस्ट 2/3 बच्चे के माउथ के अंदर जाना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से अगर वो जा रहा है और फिर ना वो ऑटोमेटिकली सक करता है। कई बार बच्चे के मुंह में ही अच्छे से नहीं जा रहा है, बच्चा मुंह ही ढंग से नहीं खोल रहा है, तो इन चीज़ों पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग आ रही है, अगर बच्चा अच्छे से लैचिंग भी कर रहा है, फिर कहाँ कमी आ रही है। तो हो सकता है कई बार डिलीवरी के बाद ना जो ब्रेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है, हार्ड फर्म सी महसूस होती है।
तो उसके लिए पहले आपको अपनी ब्रेस्ट की सिकाई करनी होती है। आप जैसे गर्म पानी की बॉटल होती है उससे कर लीजिए, थोड़ा सा कपड़े के ऊपर से रख के। वो नहीं कर रहे हैं तो कोई कपड़ा ही गर्म करके उससे थोड़ा सा ब्रेस्ट को सेक लीजिए। फिर उसके बाद हाथ से थोड़ा सा दबा दबा के ब्रेस्ट की मसाज करने में, तो थोड़ा सा लूज करना है ब्रेस्ट को, कि अगर वो उसमें ऐंठन है थोड़ी सी, अगर वो फर्मनेस लिए हुए है, ठीक है, तो हाथ से थोड़ा सा मसाज करनी है, सॉफ्ट हो जाएगी उससे आपकी ब्रेस्ट। और उसके बाद बच्चे को आपको देना है कि अब वो बच्चा सक करेगा तो थोड़ा इजीली मिल्क निकल आता है। इसके साथ साथ आपको ध्यान देना है हाइड्रेशन का। पानी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है आपके शरीर में ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई के लिए। जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने वाले होते हैं ना, तो उससे आप एटलीस्ट आधा से 1 घंटा पहले कम से कम आपको 1 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। देखिए, जो मिल्क होता है उसमें काफ़ी कंटेंट होता है वाटर का भी, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके शरीर में, तो मिल्क के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती है न्यूट्रिएंट्स, वो पानी की हेल्प से ही जाती है मिल्क में, ठीक है, आपकी ब्रेस्ट में मिल्क सप्लाई के टाइम में, ठीक है। तो पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं डाइट की, कि आपको कौन सी डाइट लेनी चाहिए। देखिए, अगर डाइट की बात करें तो आपको एक पूरी बैलेंस डाइट लेनी है। मीन्स उसमें आपको प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, आपके मिनरल्स भी हो, वाइटामिन हो, पूरा एक कंप्लीट आपको डाइट लेनी है। उसमें आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाती हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, आपके ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, जैसे आलमंड होता है, वॉलनट है, तो ये सारी चीज़ें आपको कंज्यूम करनी है। वेजिटेबल्स में भी कैरेट का अगर सीज़न है तो आप कैरेट खा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है कैरेट भी मिल्क सप्लाई के लिए। एंड यस, आपको होल ग्रेन वाला आटा लेना चाहिए अगर पॉसिबल हो सकता है तो। और जैसे आपकी सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, वो सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए। और दालों में भी ना, एक स्पेशली आपको मसूर की दाल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, या फिर दाल खिचड़ी, इस तरह की चीज़ें आपको खाने में लेनी है। एंड यस, कुछ और चीज़ें भी हैं जो पुराने टाइम से एकदम से मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उनमें से एक हो जाता है आपका फेनुग्रीक और दूसरा हो जाता है गार्लिक, जो कि बहुत ही कारगर नुस्खे की तरह काम करते हैं मिल्क सप्लाई को बढ़ाने के लिए। तो जैसे कि अगर जब डिलीवरी होती है तो कुछ स्पेशल लड्डू बनाए जाते हैं, तो उसमें आप फेनुग्रीक ऐड कर सकते हैं। फेनुग्रीक मीन्स मेथी, मेथी दाना आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अलग से भी, जैसे कि 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच मेथी दाना को डाल के रख दीजिए, रात भर भीगा रहने दीजिए, अगले दिन आप सुबह उठकर उसको खा लीजिए। पानी को भी पी लीजिए और जो मेथी दाना बचता है आप उसको भी चबा सकते हैं। तो इस तरह से आप कंज्यूम कर सकते हैं। और रही बात गार्लिक की, जैसे आपका लहसुन होता है तो उसे भी आप जिस तरह से भी खाना चाहे, बस आपको अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना है। और हाँ, ये जो लहसुन होता है ना, इसको आप थोड़ा लिमिट में ही ले। ऐसा ना हो कि आपको ये चीज़ पता पड़ेगी मेथी दाना और भाई ये जो लहसुन है ये बहुत अच्छा काम करते हैं दूध बनाने के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दो। नहीं, दिन में जैसे जो मेथी दाना है वो 1 चम्मच काफ़ी हो जाता है, और जो आपकी लहसुन की कलियाँ होती हैं वो 2 से 3 काफ़ी हो जाती हैं। इतना आपके लिए सफिशिएंट हो जाता है। एंड यस, अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो जो मैंने मेथी दाना बताया ना, उसको आपको ऐसे नहीं लेना है, क्योंकि कई बार शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है मेथी दाना लेने से। तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्या आपके शुगर लेवल हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपको बताएंगे कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली जो डाइट मैंने बताई है, ये सारी चीज़ें लेनी है। डाइट में मैं फिर से कहूँगी, ऑलमोस्ट जो सारी हेल्दी चीज़ें होती हैं ना, वो सारी ले लीजिए। पानी बहुत सारा पी लीजिए, आपकी जो दालें हैं वो खा लीजिए, साथ में मेथी दाना और लहसुन, ये थोड़ा सा और एनहेंस कर देंगे। तो इस तरह का फूड आपको खाना है, और आपका जो मिल्क सप्लाई है, यस डेफिनेटली उसमें फ़र्क पड़ेगा, अच्छा मिल्क सप्लाई आने लगता है। बस आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। एंड जैसे कि इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टिप, जब आप बच्चे को फीड कराते हैं ना, तो कई बार फीमेल्स क्या करती हैं, पहले एक साइड की ब्रेस्ट से आप फीड करा लेती हैं, थोड़ी देर फीड कराती हैं, फिर उसके बाद दूसरी साइड से फीड कराना शुरू कर देती हैं। तो ये चीज़ गलत करते हो आप। एक साइड की ब्रेस्ट को कंप्लीट उसको दो, सक करने दो, क्योंकि जो शुरू में मिल्क आता है ना, जब बेबी सक करता है तो वो थोड़ा पतला होता है, पीछे पीछे का जो मिल्क होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है। तो अगर आपने शुरू में एक साइड से बच्चे को फीड कराया तो वो जो पतला वाला दूध है वो बच्चे के अंदर गया, फिर आपने तुरंत हटा के दूसरी साइड में उसको ले लिया, तो वहाँ से भी जो शुरू का पतला वाला दूध होता है वो बच्चे को जाता है। जो गाढ़ा दूध रहता है ना, वो बच जाता है ब्रेस्ट में, तो बच्चे के इस तरह से पेट भी फुल नहीं होता। आपको लगता है कितनी देर से बच्चा पी रहा था, और बच्चे का पेट भी फुल नहीं होता है। तो एक तरफ की ब्रेस्ट को पूरा आप खाली होने दें पहले, फिर आप दूसरी साइड की ब्रेस्ट में बच्चे को लगाएं, ठीक है। तो इससे उसका पेट अच्छे से भरता है। वरना कई बार क्या होगा कि मिल्क सप्लाई तो अच्छी है, लेकिन आपको लगेगा बच्चा रो रहा है, बच्चे का पेट नहीं भर रहा, तो शायद मिल्क सप्लाई अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इस टिप का ज़रूर आपको ध्यान रखना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है ये सारे तरीके आपने आजमा लिए हैं फिर भी मिल्क की सप्लाई नहीं बढ़ रही है, तो इसके लिए अलग से दवाइयाँ आती हैं। तो उसके लिए आपको गायने को विज़िट करना होगा, क्योंकि बिना गायने के प्रिस्क्रिप्शन के आपको ये ड्रग्स ओवर द काउंटर नहीं मिल सकती हैं।
तो बस ओवरऑल यही है आपकी ब्रेस्ट मिल्क के बारे में, आप इसकी सप्लाई को कैसे बढ़ा सकते हैं और कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताया उनका ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, स्पेशली उन्होंने मेल सेंड किया था इस वीडियो को बनाने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड यस, अगर पसंद आया है तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।